अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां उमर, यूर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे जी लाहौर स्मार्ट सिटी का एक नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से। हम उस नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे जिसके अंदर थर्ड बैलेटिंग का जो है वो बताया गया है। डिस्काउंट पॉलिसी जो है वो ख़त्म हो गई थी, जिसकी डेट उस डेट को एक्सटेंड किया गया है। और एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो थर्ड बैलेटिंग की थी उसकी डेट भी जो है वो ख़त्म हो गई थी, उसको भी एक्सटेंड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिल सके। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर थर्ड बैलेटिंग का जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हैं वो चल रही हैं। और उसके बाद जो डिस्काउंट पॉलिसी थी, डिस्काउंट पॉलिसी को जो है वो सोसाइटी ने कैरी किया हुआ है और बहुत सारे क्लाइंट्स को जो है वो इससे बेनिफिट मिल रहा है। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो इससे बेनिफिट ले चुके हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि तकरीबन 2.5 से 3 सालों के अंदर एक भी कोई डिस्काउंट पॉलिसी, कोई डिस्काउंट वाउचर्स, कोई मर्जिंग, इस तरह की कोई चीज़ भी जो है वो हमें देखने को नहीं मिली थी। जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस मुल्क के अंदर आया और मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर गई रियल एस्टेट की, तो जो लोगों की विल पावर थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हम अपनी फाइल्स को जो है वो मेंटेन कर सकें। रादर के बहुत सारे लोगों ने जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट की हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट को, और जो ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं कि सोसाइटी से जो है वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि कोई डिस्काउंट पॉलिसी, कोई मर्जिंग या कोई डिस्काउंट वाउचर्स वगैरह जो है वो इशू किए जाएँ, ताकि जिससे हम लोग जो है वो हमारा जो एक बर्डन है इंस्टॉलमेंट का वो भी कम हो सके। तो सोसाइटी जो है वो डिस्काउंट पॉलिसी को जो है वो काफ़ी टाइम से कैरी कर रही है और टाइम टू टाइम जो है वो डिस्काउंट पॉलिसी जो है वो क्लाइंट्स के लिए लेके आती है। और अभी रिसेंटली भी जो है वो एक डिस्काउंट पॉलिसी चल रही है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं कि नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो कौन-कौन सी मेन चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। तो सबसे पहले जो सोसाइटी ने एक नोटिफिकेशन दिया था कि जिन लोगों के पास फर्स्ट बैलेट हुआ था जिसका नाम ओवरसीज़ 1 था, और उसका नाम अब चेंज करके ओवरसीज़ वेस्ट रख दिया गया है। और सेकंड बैलेट जो ओवरसीज़ 2 था उसका नाम चेंज करके ओवरसीज़ सेंट्रल रखा गया है। तो इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर जिन लोगों के प्लॉट्स हैं और उनकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग थी, सोसाइटी ने टाइम दिया था कि आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो है उसको अप टू डेट करें, और अदरवाइज़ आपके जो प्लॉट्स हैं वो थर्ड बैलेटिंग के अंदर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो उसका जो टाइम दिया गया था वो टाइम को एक्सटेंड किया गया है। और वो जो डेट है इंस्टॉलमेंट जमा करवाने की, अपने इंस्टॉलमेंट्स अपडेट करने की, वो 28 अप्रैल है। 28 अप्रैल से पहले पहले आप लोग अपने तमाम इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो अप टू डेट करें, ताकि आप लोगों की जो फाइल्स हैं वो थर्ड बैलेटिंग में भी ना शिफ्ट हो और कैंसिल भी ना की जाएँ। और इसके अंदर जो दूसरी चीज़ जो जिस चीज़ का डिस्कस किया गया है, डिस्काउंट पॉलिसी, कि डिस्काउंट पॉलिसी की जो परसेंटेज थी वो प्रीवियस जो परसेंटेज थी उसी को जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है, कि अगर आप लोग अपनी ड्यू इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तो आपको 3% डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आप अपनी एडवांस के अंदर कोई इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तो आपको सोसाइटी की तरफ से 6% डिस्काउंट दिया जाएगा। और रिपीट अगेन मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि जो डिस्काउंट है वो कैश की फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, आपको कैशबैक नहीं होगा। ये डिस्काउंट जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपके लेजर के अंदर, आपकी अगली इंस्टॉलमेंट के अंदर। सपोज अगर आपकी एक इंस्टॉलमेंट जो है वो 1.5 लाख रुपए की है, तो आफ्टर डिस्काउंट जो है वो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 1,40,000 या 1,45,000 इस तरीके से जो है वो होगा, और आपका जो डिस्काउंट होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर। और इसके अंदर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली और एक मोस्ट कन्वीनियंट वे जो है अपनी इंस्टॉलमेंट्स को जमा करवाने का, वो पे ऑर्डर है। आप लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम का पे ऑर्डर बनवाएं और जाके विदाउट एनी लाइन और विदाउट एनी हैसल आप लोग जो है वो सोसाइटी में अपना पे ऑर्डर जमा करवा सकते हैं। और ये पे ऑर्डर्स जो है वो आप हमारे थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। हम आपके बिहाफ पे हम आपको ये सारी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे ऑफिस में आएँ और हम आपको आपके जितने भी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो है ना वो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनी कॉस्ट के जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट्स आपकी जमा करवाएंगे। तो ये थी जी सेकंड चीज़ जो कि डिस्काउंट पॉलिसी से रिलेटेड थी। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी कि थर्ड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स जो है वो इशू की जा रही हैं सोसाइटी की तरफ से। और इस दफ़ा जो है वो सबसे कम क्राइटेरिया जो है वो रखा गया था। रेजिडेंशियल फाइल्स की जो क्राइटेरिया रखा गया था 45%, और जो एक कमर्शियल था, कमर्शियल फाइल्स का जो क्राइटेरिया रखा गया था वो 35% रखा गया था। और इसकी जो डेट है वो 4 अप्रैल तक जो है वो एक्सटेंड की गई है। डिस्काउंट पॉलिसी की डेट भी 4 अप्रैल है, और जो थर्ड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करने की जो डेट है वो भी 4 अप्रैल है।
4 अप्रैल से पहले आप लोग अपनी फाइल्स को 45% या 35% रेजिडेंशियल और कमर्शियल फाइल्स को आप अपना पे करें, और पे करने के बाद आप लोग जो है वो अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो हासिल कर सकते हैं थर्ड बैलेटिंग की। इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों की पेमेंट अपडेट है और आप लोग एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल नहीं करेंगे, तो आपको थर्ड बैलेटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। रेजिडेंशियल और कमर्शियल फाइल का जो क्राइटेरिया दिया गया है 45% जो है वो रेजिडेंशियल फाइल्स का है, और जो 35% है वो कमर्शियल फाइल्स का क्राइटेरिया रखा गया है थर्ड बैलेटिंग में की एक्नॉलेजमेंट हासिल करने के लिए और थर्ड बैलेटिंग में इंक्लूड होने के लिए। तो इसमें आप चीज़ मैं आपको बता दूं कि डिस्काउंट पॉलिसी की डेट और जो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करने की जो डेट है, वो दोनों डेट्स जो है वो सेम है, उसको एक्सटेंड किया गया है, जो कि 4 मई तक जो है वो उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। अगर आप लोग डिस्काउंट पॉलिसी हासिल करना चाहते हैं तो 4 मई से पहले आप लोगों को अपनी फाइल्स को जो है वो अपडेट करना होगा, अपनी इंस्टॉलमेंट्स को जमा करवाना होगा। 4 मई के बाद अगर आपकी इंस्टॉलमेंट अपनी जमा करवाएंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो नहीं ऑफर किया जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप लोग एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको 4 मई से पहले जो है वो अपना ड्यूज़ क्लियर करके तो अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप लोग अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे या एक्नॉलेजमेंट स्लिप 4 मई से पहले हासिल नहीं करेंगे, तो 4 मई के बाद जो है वो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो थर्ड बैलेटिंग की नहीं दी जाएगी। सो इसलिए जो है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। और नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो सोसाइटी की एक अनाउंसमेंट ये भी थी कि हम मई के अंदर, मई या जून के अंदर हम आपको थर्ड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो दोबारा इशू करेंगे, लेकिन उसके अंदर क्राइटेरिया जो है वो उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। 45% से 75% जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा। अभी जो लोग एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल कर लेंगे उनको 45% पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाएंगी। जो आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप दोबारा ओपन की जाएगी, उसके अंदर क्राइटेरिया जो है वो 75% और 60% रखा जाएगा। तो इस टाइम जो है वो काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों के पास सिंपल फाइल्स हैं, और वो अपनी फ़ाइल्स की जो है वो वैल्यू उसकी स्ट्रक हुई हुई है फ़ाइल्स की, और वो उनकी फ़ाइल्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं और अपनी फ़ाइल्स को जो है वो प्लॉट में कन्वर्ट भी करना चाहते हैं। तो उनको चाहिए कि वो लोग आप लोग जो हैं वो अपनी फ़ाइल्स को थर्ड बैलेटिंग में इंक्लूड करवाएँ और अपनी फ़ाइल्स को जो है वो मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएँ। तो ये तो था जी अब तक छोटी सी एक अपडेट लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड जो एक नया नोटिफिकेशन आया है। तो दिस इज़ मियां उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।